Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज हम क्लास 12th के बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू NCERT एग्जाम्पल्स. ऑलराइट, सो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, so without wasting our time, let's get started with the lecture. So students, अब हम पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. जितनी 1 1 एंड ऑन टू की आपकी इजी नहीं थी उससे ज़्यादा इजी है बाइजेक्टिव की. ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी हैं एंड ऑन टू भी हैं. ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं, 1 1 भी होते हैं ऑन टू भी होते हैं, उन फंक्शंस को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस. ठीक है, यानी कि 1 1 प्लस ऑन टू. ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी हैं ऑन टू भी हैं. ठीक है, इंजेक्टिव भी हैं एंड सरजेक्टिव भी हैं. ऑलराइट, इंजेक्टिव तो आपको पता है कि 1 1 को बोलते हैं एंड सरजेक्टिव हम ऑन टू को बोलते हैं. ठीक है, सरजेक्टिव आई एम राइटिंग है. आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में आपको सरजेक्टिव नहीं बताया था, तो ऑन टू सरजेक्टिव को बोलते हैं. ठीक है, ऑन टू का एक और नाम होता है दैट इज सरजेक्टिव, आप जान लीजिए. तो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव आपका हो जाता है एक टाइप से बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो 1 1 एंड ऑन टू जो फंक्शंस ये दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं वो होते हैं बाइजेक्टिव. ऑलराइट, सो वही डेफिनेशन है फिर से. अ फंक्शन दैट इज f डिफाइंड फ्रॉम a to b is a bijection if it is 1 1 and on to both. ठीक है, 1 1 की डेफिनेशन क्या थी? एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि आपका fx इक्वल्स टू fy तभी होगा, इम्प्लाई मतलब करना चाहिए fx इक्वल्स टू fy. ये अगर चीज़ है, यानी कि जो इमेजेस अगर दो आप उठाइए b में से, ठीक, रेंज में से अपनी 2 इमेजेस उठाइए, तो वो इमेजेस तभी आपस में इक्वल होंगी जब आपके x इक्वल्स टू वाई, मतलब उन दोनों इमेजेस आपस में इक्वल हैं. ये चीज़ क्या बता रही होगी? ये चीज़ बता रही होगी कि जो डोमेन में आपके x और y जो भी एलिमेंट आपने लिए हैं इनके अंदर, वो भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये थी आपकी डेफिनेशन 1 1 की. अब इसमें ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? ऑन टू में होता है कि फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b होगा. यहाँ पे y is element of b, there exist x is element of a such that fx equals to y. यहाँ पे सेम कहने का मतलब है, डेफिनेशन बहुत ही फॉर्मल हो गई यहाँ पे, बट कहने का सिंपल सा तरीका होता है कि कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू रेंज. ठीक है, रेंज जो आपका कोडोमेन होता है उसके हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए ए के अंदर. ठीक, यहाँ पे यही मतलब है कि y इज एलिमेंट ऑफ b. हर एक y जो एलिमेंट है b का, उसके लिए x में a में एक वैल्यू मौजूद होनी चाहिए. ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे. सो अब यहाँ पे देख लो एक और चीज़ यहाँ पे सबसे मेन है रिमार्क. यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिमार्क टाइप का लिख दे रही हूँ. रिमार्क 1, अगर आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वो ऑन टू है, ठीक, ऑन टू है या फिर 1 1 है, तो उस केस में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ठीक है, ये चीज़ है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी लेस देन या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. उससे ज़्यादा नहीं होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. ठीक है, ए के अंदर बी से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होंगे. अगर फंक्शन इज, अगर आपका फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 1 1 और ऑन टू. ठीक, ये चीज़ है. सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि इफ़ फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव. ठीक है, इफ़ फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, ठीक, यानी कि जो डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है इज़ बाइजेक्टिव, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. दैट मीन्स इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक आपने सेट लिया, एक सेट बी ले लिया, ये बी हो गया, ये ए हो गया.
यहाँ पे A1 लिया, A2 लिया, A3 है एंड A4 है। तो 1 1 होने के लिए अलग अलग डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, इसमें B के अंदर। तो मान लेते हैं B1 एक एलिमेंट है, तो B1 से बना इसका रिश्ता, इसके सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए एंड हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये है, ये नहीं है कि 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है जाके, ये नहीं होना चाहिए। किस केस में? 1 1 में, ठीक है। तो मैं बाइजेक्टिव को एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसका मतलब ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, ठीक है। सो A1 के लिए मान लो B1 मिल गए, B2 मिल गया A2 के लिए, सबके लिए डिफरेंट मिलनी चाहिए 1 1 के केस में, एंड कोई भी एलिमेंट छूटना तो चाहिए नहीं इसमें, तो इसके लिए B4 मिल गया, ठीक। ये 1 1 का क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक। हम इस तरह का फंक्शन बना रहे हैं जो कि 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, है ना। अब चलो यहाँ पे मान लो इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं B5, तो क्या ये लेना सूटेबल होगा? ऐसा फंक्शन बनाना हमें सूटेबल होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें 1 1 की तो हमने जितनी भी रूल्स थे वो यहाँ पे फुलफिल करवा दिए। बट ऑन टू के लिए क्या है? ऑन टू के लिए ये होता है कि रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो यहाँ पे आपका कोडोमेन है B एंड B ही आपका रेंज भी होना चाहिए, ठीक है। तो रेंज क्या है? B1 आ रहा है, उसमें B2 आ रहा है, B3 आ रहा है, B4 आ रहा है, ठीक है। इमेजेस जो बनती है वही रेंज होती है, सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। तो ये B4 ही तक रहेगा, कोडोमेन की इक्वल करना है, तो B5 नहीं लीजिए इस फंक्शन में आप, ज़बरदस्ती एलिमेंट्स इसके बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मन से फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है इसमें। तो इसीलिए मैंने B5 हटा दिया, तो 1 1 भी कर दिया, इसे ऑन टू भी कर दिया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे जो लिखा, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि मैंने एक फाइनाइट टाइप के सेट्स लिए थे। तो इसमें देखिए A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B दोनों बराबर हैं, यानी कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, ठीक, सारी चीज़ें समझ में आ गई। एंड 1 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, यानी कि इंजेक्टिव भी होते हैं, सर्जेक्टिव भी होते हैं, उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेशन सारी समझ में आ गई। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए जितना भी ब्लैक बोर्ड पर मेंशन है। सो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसे रब कर दे रही हूँ एंड एक एग्जाम्पल अब देखते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल जो आपका यहाँ ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, इसे आप लोग रीड करिए और देखिए इसे प्रूव क्या करना है इसमें। अब देखो इसमें लिखा है प्रूव दैट f is a function that is defined from q to q, यानी कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर तक, that is given by fx equals to 2x minus 3 for all x is element of q is a bijection, ठीक है। बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन है ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। दैट मीन्स बाइजेक्शन होने के लिए, यानी कि बाइजेक्टिव होने के लिए हमें क्या चीज़ प्रूव करनी होगी? 2 चीज़ प्रूव करनी होगी। वो ये होगा कि हमें फंक्शन को इंजेक्टिव भी प्रूव करना है एंड फंक्शन को सर्जेक्टिव भी प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम इंजेक्टिविटी की बात करते हैं। इसके इंजेक्टिविटी, इसमें क्या होता है भाई, मैंने आपको एल्गोरिदम बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो fx होता है, fx y, सबसे पहले लेट कर लोगे कुछ भी, x y भी एलिमेंट ऑफ a भी एलिमेंट ऑफ टिक, ये भी ले सकते हो। तो लेट कर लेती हूँ यहाँ पे मैं, लेट x1 कॉमा x2 एलिमेंट ऑफ q ले लेती हूँ, ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ q, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी आपकी, है ना, ये एक स्टेटमेंट बन गया, लेट x1 कॉमा x2 बी एलिमेंट ऑफ q, ठीक। पुटिंग fx1 इक्वल्स टू fx2, ये चीज़ अब करनी होती है ना आपको। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 करोगे देन दिस विल इम्प्लाई दैट fx1 क्या बनेगा, इस x की जगह पे आपको x1 पुट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, ठीक, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये दोनों हमने पुट कर दिया। अब इसे आप, दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब -3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा,
ठीक, 2x1 2x2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, 2 स्टेप में भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। मान लो 2x1 2x2 हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, देयरफॉर 10 आप ये कह सकते हो 10 f of x1 equals to f of x2 implies that x1 equals to x2 for all x1 comma x2 element of, किसका एलिमेंट है, q का ना, तो इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ q। ये चीज़ एलिमेंट ऑफ का सिंबल ठीक से बना दूँ मैं, इज एलिमेंट ऑफ q। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया इतना। तो 10 fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाई क्या कर रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 है यहाँ पे। तो बस आपको यही चीज़ करनी होती है, यही आपका स्टेप होता है। ऑलराइट, सबसे पहले कंसिडर करना है, फिर पुट करना है। x1 x2 कंसिडर कर लिया q के एलिमेंट्स, एंड x1 x2 आपका इसमें पुट कर देना है इस जगह पे fx की प्लेस पे। अब इन दोनों को इक्वल पुट करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में, पहले तो आपने पुट कर दिया, एंड अब अगर ये इक्वेशन जो है आपकी अगर इम्प्लाई करती है कि x1 इक्वल्स टू x2 है, देन ये इंजेक्टिव हो जाता है। यही था ना, तो यही इसमें भी हो गया। अब से नोट कर लो, फिर हम सर्जेक्टिव प्रूव करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। अब हम सर्जेक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू प्रूव करना हो अगर आपको, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें सर्जेक्टिविटी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको कॉपी पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले आपको कंसिडर करना होता है इसमें लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ q। दैट मीन्स आपका जो कोडोमेन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये। ठीक, तो लेट y इज एलिमेंट ऑफ q। ठीक है, अब आपको जो फंक्शन आपका गिवन होता है उसे क्या करना होता है, उसे आपको y के इक्वल्स टू लिखना होता है, एंड फिर आपको x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी होती है। ऑलराइट, सो सबसे पहले आप ये लिख दिया आपने, लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ q। ठीक है, देन लिख दोगे, देन यहाँ पे देन आपका हो जाएगा, क्या होगा ये देखो, देन y इज इक्वल टू 2x minus 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज y प्लस 3, यहाँ पे देख लेना। ठीक है, y में प्लस करोगे 3 एंड अपॉन 2 करोगे, तो ये चीज़ पहले नहीं, x इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देते हैं, x इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 2। ठीक, यानी कि आपने x की वैल्यू y के टर्म्स में यहाँ पे ले आ दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ ये इम्प्लाई करती है, तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो भी y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ठीक है, रैशनल नंबर जो भी रखोगे उसमें +3 करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो जो x वैल्यू निकलेगी वो भी तो एलिमेंट ऑफ उसके डोमेन की ही होगी, है ना। रेशनल नंबर से बाहर वो नहीं जाने वाली, वो एक रेशनल नंबर ही होने वाला है। ऑलराइट, जो भी वैल्यू आप y के यहाँ पे रखोगे, तो इसका मतलब y जो है कि हर y जो आप रखोगे q में से निकाल करके, वो आपको उसकी प्री इमेज मिलेगी किसके अंदर, इस q के अंदर, डोमेन वाले q के अंदर मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो क्लियरली यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, यहाँ से लिख देती हूँ, क्लियरली फॉर ऑल y इज एन एलिमेंट ऑफ q, there exist x is equal to y plus 3 upon 2 element of q। ठीक है, ये जो है कि आपका कोडोमेन की बात कर रहा है एंड यहाँ पे डोमेन की बात कर रहा है। ठीक है, दिस मीन्स for all y is element of q, that is कोडोमेन। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है तो लिख सकते हो, दिस क्यू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट, लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ q। ठीक है, ये चीज़, एंड यहाँ पे डोमेन, ये आपका कोडोमेन हो गया एंड ये डोमेन हो गया। ठीक है, ठीक, ये चीज़ हो गया गिवन बाय। अब ये गिवन बाय मतलब ये चीज़ जो x आप किस चीज़ से आप बता रहे हो, x इक्वल्स टू क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, x इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 2।
ठीक, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे लिख दोगे सच दैट, अब देखो सच दैट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, अब ये तो आपने लिख दिया। अब एक और चीज़ देखो कि अगर x की वैल्यू, यही वैल्यू इस फॉर्मूले में डाली जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक, x की यही वैल्यू, तो y+3/2 ऐसे डाल सकते हो ना। सच दैट f(x) = 2x - 3 implies that f of, आप x की वैल्यू y+3 डाल दो, अगर y+3/2 will be equals to 2 × y+3/2, ठीक, ये चीज़ है। एंड हाँ, ये भी -3 भी आपको करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी, -3 कर दिया। अब देखो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, y+3 - 3, दैट मीन्स आपको y मिलेगा, ठीक, यहाँ पे आपको y मिल गया। देयरफॉर ये चीज़ y मिलने का मतलब होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जो है कि आपका Q दिया हुआ है कोडोमेन, ठीक, फॉर एवरी एलिमेंट y ऑफ Q देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ y इन Q, यानी कि डोमेन, ठीक है। तो ये चीज़ लिख सकते हो, thus फॉर every y element of Q there exists a pre-image, ये लिख दो, there exists a pre-image in Q, that is x element of Q, ठीक, ये चीज़ आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद आप लिख दोगे हेंस जो फंक्शन है आपका यहाँ पे, ये चीज़, ठीक, लास्ट में ये लिख दोगे, नीचे जगह नहीं है तो मैं ये लिख दे रही हूँ यहाँ पे, हेंस फंक्शन जो है आपका Q से Q तक का इज़ बाइजेक्टिव, ठीक, ये चीज़ यहाँ तक लिख देना, कवर कर देना। ऑलराइट, तो आई थिंक विजिबल हो रहा है सबको, x इज एलिमेंट ऑफ Q, ये लिखा है मैंने। सो आई थिंक समझ में आ गया सर्जेक्टिविटी। तो यहाँ तक बाइजेक्टिव आपने प्रूफ कर दिया। ऐसे ही आप हर फंक्शन को, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा, हर फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए आता है तो आप पहले इंजेक्टिव प्रूफ करोगे, उसके बाद आप उसको सर्जेक्टिव प्रूफ करोगे, ठीक। दोनों चीज़ें जब हो जाएंगी कि हो गया ऑन टू भी है ना, 1 भी है, ऑन टू भी है, देन आपका बाइजेक्टिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए एंड हम एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं फंक्शंस के, ठीक है। सो पेज नंबर 8 पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th in a school and let a function is defined, that function is defined from a to n, that means a जो set है students का and n is your natural number, ठीक है, a से n तक ये defined है, ये function given है आपको। be a function defined by f(x) equals to roll number of student x, of the student x, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, f(x) equals to roll number of student x, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो निकाल कर आपको दे रहा है रोल नंबर किसी स्टूडेंट का, एक्स स्टूडेंट का, ठीक है। शो दैट f इज़ 1 1 बट नॉट ऑन 2, ठीक, ये चीज़ आपको शो करनी है। तो भाई आप ये देखिए, ये जो सेट है आपका, A is a set of all the roll numbers and N is a set, यहाँ पे N, A जो सेट है वो सारे स्टूडेंट्स का, 50 बच्चों का सेट है ना, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेट A be the set of all 50 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके 50 स्टूडेंट्स होंगे पूरे, है ना, यहाँ पे लास्ट तक 50 तक। एंड नेचुरल नंबर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक होगा, ठीक, ये चीज़ होगी आपकी। तो इसमें आपने बताना है ये जो फंक्शन गिवन है कि f(x) यानी x आप जब पुट करोगे इसके जगह पे, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करता है रोल नंबर x, यानी कि कोई भी एक बच्चे को इस फंक्शन के अंदर डालोगे तो वो चीज़ बताएगी आपका, ये मशीन क्या काम करके बताएगी कि उस बच्चे का रोल नंबर कितना है, ठीक है, ये चीज़।
तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है। एंड आप एक बच्चा मान लीजिए ये है, तो आप इसका इससे कनेक्शन ऐसे कर दे रही हैं, यानी कि उसका उससे उसके रोल नंबर से कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे 2 का 2। तो हर बच्चे का जो कनेक्शन होगा आपस का वो क्या होगा, रोल नंबर से उसका कनेक्शन आइडेंटिकल होगा। मतलब हर एक बच्चा अपना आइडेंटिकल वो रखता है, रोल नंबर रखता है। ऐसा नहीं होता है कि 2 बच्चों का एक ही रोल नंबर है, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये 1 to 1 कनेक्शन है। दैट मीन्स 3 से 3 तक गया एंड यहाँ पे 4 होता है तो 4 का 4th, ठीक। जो भी बच्चा है अपना पर्टिकुलर बच्चा, जैसे आप क्लास में होते हो अपने, तो आपका जो रोल नंबर होता है वो किसी और बच्चे का तो होता नहीं है ना। तो मेरा यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि मान लो ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा है, ये चौथा बच्चा है, या फिर इसे A1 A2 ले लेती हूँ, तो ये स्टूडेंट्स का वो हो जाएगा एक तरह से A50 तक, ठीक। तो A1 जो बच्चा है उसका रोल नंबर मान लो 1 है, A2 वाले का 2 है, A3 वाले का 3 है, A4 वाले का 4 है, ठीक। तो ये 1 to 1 कनेक्शन है, किसी भी 2 बच्चों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 1-1 तो होगा ही ये फंक्शन। 1-1 के लिए हम बस डोमेन को देखते हैं, तो 50 बच्चों का जो रोल नंबर है उसमें 50 नंबर तक तो भाई यहाँ पे आपका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, नेचुरल नंबर में से 50 नंबर तक हो जाएगा। बट इसमें ये क्या चीज़ बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि क्वेश्चन में है शो दैट f इज़ 1-1 बट नॉट ऑन टू। 1-1 तो है, 1-1 तो मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ 1-1 है, ठीक। अब आप इसे स्टेटमेंट वाइज अच्छे से लिखकर, मैं बस समझा दे रही हूँ आपको, स्टेटमेंट वाइज अच्छे से लिखकर आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। 1-1 है, ये लॉजिकली प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं गिवन है f(x) की जगह पे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो उसमें 1-1 तो प्रूफ हो गया। ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू रेंज। रेंज मतलब कि जितनी इमेजेस बनेंगी, यानी इमेजेस जो आपकी बनेगी, जो आपकी रेंज बनेगी यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, वो तो भाई 1, 2, 3 से लेके 50 तक ही बनेगी ना। जबकि आपका कोडोमेन जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो हियर आपका रेंज जो है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना। जब कोडोमेन की इक्वल ये नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू। आई थिंक समझ में आ गया, है ना। तो ऑन टू नहीं होगा, 1-1 होगा बस, इसीलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक। बाइजेक्टिव तो खैर पूछा नहीं है इसमें, तो बाइजेक्टिव अगर पूछता है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ भी एक भी ऑबलिश करेगा तो नहीं होगा, ओके। सो ठीक है, इसे नोट डाउन करना है कर लीजिए। वैसे नोट डाउन तो कुछ करने वाला है नहीं इसमें, तब भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। सो आई थिंक आपने नोट कर लिया है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपका कोई फॉर्मूला दिया हुआ है कोई फंक्शन में, वो चीज़ आपको करनी है, उसे प्रूफ करना होगा। क्या गिवन है, शो दैट f इज़ अ फंक्शन, f यहाँ पे फंक्शन है फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। एंड इट इज़ गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 2x। ये चीज़ है। इज़ 1-1 बट नॉट ऑन टू, ये 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सेम जैसे मैंने बताया है आपको करना होता है इंजेक्टिविटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो पहले 1-1 भी लिख सकते हो या फिर इंजेक्टिविटी भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला 1-1, ठीक है। लेट x1, x2 एलिमेंट ऑफ आपका जो डोमेन दिया है नेचुरल नंबर, ठीक। ये चीज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। देन क्या होता है, उसके बाद होता है पुटिंग f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो f(x1) है यहाँ पे वो हो जाएगा 2x1, ठीक है। 2x1 विल बी इक्वल्स टू 2x2। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। 10 आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 implies that x1 is equal to x2 for all x1, x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन, है ना, यानी कि n नेचुरल, ठीक। ये चीज़ हो गया। देयरफॉर या फिर हेंस लिख सकते हो लास्ट में, हेंस f
फ्रॉम n to n, ठीक है, f from, जो डिफाइंड है फ्रॉम n to n such that fx equals to 2x is a 1-1 function, is a 1-1 function, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब अगर आपको ऑन टू प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, वही एल्गोरिदम जो मैंने बताया था वही लगाना है, पहले इसे नोट कर लो फिर वो बताती हूँ। अब देखो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, ऑन टू के लिए भी सीधी सीधी चीज़ है, एल्गोरिदम में आपका एल्गोरिदम लगाइए, वाई एलिमेंट ऑफ लीजिए, फिर एक्स को एक्स इक्वल्स टू वाई के टर्म्स में एक्स की वैल्यूज़ लिखिए, बस दैट्स इट, उसके बाद कुछ करना नहीं होता। अब देखो ऑन टू में सबसे पहले लेट वाई इज एलिमेंट ऑफ, ये आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, देन आपका क्या लिखोगे, देन y इज इक्वल टू 2x, आपको fx इक्वल्स टू 2x को y इज इक्वल टू 2x सबसे पहले पुट करना होता है, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू y बाई 2, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो कि जब आप कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि y इज एलिमेंट ऑफ n, अगर यहाँ पे रखोगी y के प्लेस पे, तो क्या आपको x एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा नेचुरल नंबर। अगर y की जगह पे आप 1 रखो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1 आपने रखा, तो x इक्वल्स टू आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 जब आ जाएगा x इक्वल्स टू, तो 1/2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर ना, नहीं है। ऐसे ही 3 रखोगे 3/2, वो भी कुछ डेसिमल क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी, है ना। 5/2 में भी मिलेगा वही चीज़। तो जब ये ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी आपके पास कंडीशंस आ रही हैं, तो इससे साफ साफ प्रूफ हो रहा है ना कि वो ऑन टू नहीं है ना। यानी कि y की वैल्यूज़ के लिए, कुछ वैल्यूज़ के लिए जो कि नेचुरल नंबर्स आप उनके y की प्लेस पे रख रहे हो, तो y की कुछ वैल्यूज़ के लिए जो है n में, डोमेन वाले n में x की वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं, ठीक, यानी कि y की प्री इमेजेस मौजूद नहीं है। कुछ y's की, y तो एक वेरिएबल है भाई, ठीक, उसकी कई वैल्यूज़ होंगी, n के अंदर बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, तो कुछ y की वैल्यूज़ की प्री इमेज नहीं बन रही है डोमेन के अंदर, इसका मतलब कि वो ऑन टू नहीं होने वाला, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। तो लिखने का तरीका होता है, ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर फॉर ऑल y is element of n, we don't have x equals to y by 2 as an या फिर x equals to y by 2, we don't have x equals to y by 2 as a pre-image of y, as a pre-image of y in n, ठीक, ये चीज़ आप लिख दोगे। तो here for all y is an element of n, we don't have x equals to y by 2 as a pre-image of y in n, n के अंदर हमें ये सारी चीज़ें जो है कि नहीं मिल रही हैं, ठीक, तो ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हो that is for all y is element of n, यानी कि यहाँ पे डोमेन भी लिख सकते हो, डोमेन we don't have या there does not exist, ये भी लिख सकते हो, there does not exist x element of n, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ n, ठीक, ये चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे। n मतलब कि यहाँ पे आपका ये वाला तो कोडोमेन होगा ना, कोडोमेन है, यहाँ पे डोमेन लिखना है, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो therefore the given function is not surjective, ये लिख दोगे डायरेक्टली, ठीक, तो ये ऑन टू जो है कि नहीं होगा एंड ये 1-1 होगा,
ये समझ में आ गया, यहीं पे आपने फाइनलाइज कर दिया यहाँ पे आंसर अपना। आई थिंक सबको समझ में आया है, ठीक। तो अब एक और चीज़ इसमें देखो कि अगर यहाँ पे y/2 भी रख दे इसकी जगह पे, ठीक, तो क्या होता है यहाँ पे, वो y तो मिलता ही है ना, बट यहीं से आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे चीज़ें मिलती नहीं हैं आपको, ठीक। तो वो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे जैसे पुट करते थे ना यहाँ पे y/2, यहाँ पे पुट किया तो y/2, 2 कैंसिल हो गया, ठीक, फिर आपको बस y मिला। तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको समझ में आ गया है कि इस तरह की कहानी बन रही है, सो इट विल नॉट बी अ सब्जेक्टिव, ठीक। तो ठीक है, इसे अब नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 तो हमने कर लिया था पहले ही पिछले लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए यहाँ पे, ये जो है शो दैट द फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे है इट इज़ गिवन बाय। अब देखो ये एक ही फंक्शन है लेकिन दो तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इट इज़ f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1, एंड एक और तरीके से fx इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है, फॉर एवरी x इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर दैन 2 है, ये इसमें प्रूफ करना है कि द फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है लेकिन वो 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में तो लिख दोगे क्लियरली, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये, तो सोल्यूशन में तो क्लियरली आप लिख सकते हो कि क्लियरली द गिवन फंक्शन is not 1 because f1 is equal to f2 is equal to 1, ठीक है। f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 मतलब कि यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे 1 2 नेचुरल नंबर के अंदर है एंड कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है, इसके अंदर 1 है, तो 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, ठीक है। तो 1 to 1 यहाँ पे क्या मैपिंग नहीं हो रही है, सो इट विल नॉट बी 1 1, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑन टू के लिए चलो ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, इससे पता करना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले ये वाला फंक्शन आप ले लीजिए। तो ये वाला फंक्शन आपने ले लिया जब, तो आप लिखिए पहले लेट y इज़ एलिमेंट ऑफ n, देन क्या होता है, देन आपका y इज इक्वल टू आप पुट करोगे x माइनस 1, ठीक, ये चीज़ आपने पुट कर दी, विच इम्प्लाइज दैट, वो क्या इम्प्लाई करता है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 ये इम्प्लाई करता है। तो आप देखो हर एक यहाँ पे जो y आप लोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, y, हर एक y जब यहाँ पे लेने वाले हो, y मतलब कि नेचुरल नंबर लेने वाले हो, तो उसकी वैल्यू क्या है, x जो है कि आएगी आपकी एक नेचुरल नंबर, क्या वो एग्जिस्ट करेगा, तो जी हाँ वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप 1 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे ये रखना अलाउड नहीं है क्योंकि x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा तब, एंड यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, x इज़ ग्रेटर दैन 2 है ऑलवेज, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1। उसके लिए दूसरी चीज़ आपकी डिफाइंड है कि हाँ y जो है यहाँ इसके लिए नहीं है, बट यही इसी फंक्शन के अंदर y की जो 1 वैल्यू आपकी है उसके लिए प्री इमेज दूसरी बन रही है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है तो उसकी 2 and 1 बन रही हैं, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक, कि वो ऑन टू नहीं प्रूफ होगा, सब होने चाहिए। कुछ कंडीशंस इस वाली उससे, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इससे फुलफिल होंगी, कुछ कंडीशंस जो होंगी कुछ एलिमेंट्स के लिए ये वाला यूज़फुल है। ऑलराइट, ये फंक्शन एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ रहा है, यहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये y प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो clearly for all y is element of n, that is codomain, we have x equals to y plus 1 as element of n, ठीक है,
यहाँ पे ये है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। एंड ये चीज़ तो आपने लिख दी, एंड फॉर ये भी लिखना पड़ेगा आपको, एंड फॉर y is equal to 1 we have 1 and 2 as pre-images, ठीक है। 1, 2 as pre-images in n, यानी कि n के अंदर। when n 1 के लिए यहाँ पे है, 1 के लिए ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि y इज़ नॉट इक्वल्स टू y, बट उसके लिए यहाँ पर मौजूद है, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये एक ही फंक्शन है, लेकिन अलग अलग उसे कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है, ओके। ये मत समझना ये अलग फंक्शन है, हम इसमें बस चेक करेंगे एंड इसमें ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि 1 के लिए नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 के लिए आपकी प्री इमेज बन रही हैं 1 and 2, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। एंड 1 को छोड़कर बाकी सब के लिए ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली इक्वेशन जो है कि वो फुलफिल कर रही है सारी चीज़ों को, ठीक। तो ये चीज़ हो गई क्लियरली। फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ n कोडोमेन वी हैव x इज इक्वल टू y प्लस 1 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1 इज एलिमेंट ऑफ n की जगह पे आप लिख सकते हो डोमेन, ठीक। एंड फॉर y इज इक्वल टू 1 वी हैव 1, 2 एज प्री इमेजेस इन n, ठीक, यानी कि डोमेन के अंदर। आई बात समझ में? ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई तो आप ये भी लिख सकते हो, ये चीज़ तो हो गई, ठीक, ये बात ख़त्म यहाँ पे। तो वी हैव यहाँ पे लिख देते हैं सच दैट आगे ये भी लिख सकते हो, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x क्या था आपका, x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 इम्प्लाइज दैट, अब x की जगह पे आपको क्या लिखना है, x की जगह पे y प्लस 1 पुट करना है, यानी f ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y प्लस 1 माइनस 1 यानी कि y आपका आएगा। तो y प्लस 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू y, ये चीज़ हो गई, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप इसे नोट कर लो पहले, फिर मैं लिखती हूँ। आई थिंक नोट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये y मिल गया, आगे इक्वल्स टू y ये मिल गया, देयरफॉर या फिर हेंस फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ n यानी कि कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट प्री images in n, ठीक है, ये चीज़ लिखनी है आपको, n यानी कि डोमेन लिख दो यहाँ पे बस, ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज ऑन टू हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये ऑन टू होगा एंड 1 ये नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ गया। अब ये जो भी बचा है वो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक जितना भी हमने आज बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में सीखा आज, आपको सब कुछ समझ में आया है। एंड अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।